हेलो एवरीवन, आज मैं कटहल की सब्ज़ी लेकर आई हूँ और ये साथ में ये कटहल के बीज भी मैं फ्राई करके और इनको अच्छे से छील करके दिखाऊंगी कि छिलका कैसे उतारा जाता है। तो फिर देखिए, और इस तरह से बनाएंगे तो इतना टेस्टी बनेगा कि सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये मैंने देखिए यानी कि 200 ग्राम कटहल के बीज हैं। ये बीज मैंने पहले से लेके रखे थे, तो छिलका इसमें इस तरह से ये पहले मैं धो लेती हूँ। मैं इनको बीज को चिपचिपे होते हैं, तो मैंने यहाँ कढ़ाई गरम कर ली है। तो देखिए इनको हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे इसको। ये छिलके उतारने का तरीका है, इस तरह से 1 मिनट तक इनको गरम कर लें। तो देखिए ये गरम हो चुके हैं और देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ छिलका इसका अलग से हो गया है, क्योंकि ये बीज गरम हो गए हैं तो छिलका इनका आसानी से उतर जाएगा उस तरह से। तो देखिए चलिए अब हम इसको प्लेट में निकाल के रख लेते हैं बीज को। तो देखिए आपके सामने मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अब ये छिलका देखिए आसानी से उतर रहा है, और नहीं तो ये बीज जब सूख जाते हैं छिलका उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस तरह से मैंने सारे बीज मैंने इस तरह से छिलका उतार के रख लिए हैं। ये कटहल के बीज हैं और ये छिलका है देखिए, और ये बहुत जल्दी से ये छूट गया है छिलका इस तरह से। तो आप जब ये कटहल के बीज बनाएं तो छिलका इसी तरह से उतारें, नहीं तो इस तरह, और नहीं तो ऐसे उतारेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ ये कटहल लिया है। कटहल मैंने साथ में इस तरह से एक छोटे पीस में कटवा के लेकर आई थी मार्केट से। तो चलिए इस तरह से ये बीज के छिलके उतर गए हैं। ये कटहल है, इनको धो लिया अच्छे से। चलिए अब यहाँ पर सरसों का तेल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं सब कम तेल में इनको फ्राई कर रही हूँ। आप बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो अगर फ्राई करके बनाएंगे तो कटहल बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए इसको हम यहाँ मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिया है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो इसको हम यानी कि 5 मिनट तक इस तरह से हम उलट पुलट करके इसको हम फ्राई करते रहेंगे। आप अगर इस तरह से फ्राई नहीं करना चाहते आप बॉईल करके भी इसको पका सकते हैं। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट मैं यहाँ पर इस तरह से फ्राई कर रही हूँ, और ये उलट पुलट करते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम रखें और इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर दें, ताकि जो स्टीम बनेगी और इसे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से उलट पुलट कर दें, नहीं तो ये तली में जलने लगेगा। जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए आप फ्राई करते रहें इसको, और गैस की फ्लेम मीडियम रखें और इस तरह से, ताकि ये जले ना। तो चलिए अब इसको हम 1 से 2 मिनट तक कवर कर देते हैं। तो चलिए इधर मैंने ये प्याज लिए हैं, 2 लहसुन है, अदरक है, मिर्च है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये अदरक लहसुन मिर्च इसका हम पेस्ट बना लेते हैं दरदरा, यानी कि इस तरह से हम पीस लेंगे इसको। इससे क्या होता है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब हम इस तरह से अलग से हम इसको पीस के हम जब तेल में पकाते हैं। तो देखिए ये पीस चुका है, तो इसको मैंने अलग से। अब चलिए अब यहाँ मैंने कटहल को खोला हुआ है। तो देखिए अच्छे से कुक हो गया ये, यानी कि 70% तक ये कुक हो चुका है कटहल। तो आप इसको ये चेक करके देख लें, ये सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर रिफाइंड लिया है, यानी 2 से 3 चम्मच, और ये साबुत मसाले हैं, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है। तो फिर चलिए यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर जीरा है, यानी कि 1 पिंच के हिसाब से यहाँ मेथी दाना है, वो हमने ऐड कर दिया है इस तरह से। क्यों, कटहल बादी होता है तो डाइजेस्ट अच्छी तरह से कर जाता है मेथी दाना से। तो ये जो मैंने बारीक यानी कि प्याज चॉप किया था वो इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से यानी को कुक करते रहेंगे जब तक ये गोल्डन ना हो जाए प्याज। इस तरह से हम पकाते रहेंगे इसको। तो देखिए फ्राई हो गया है और ये कटहल तो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब ये मसाले हम
यहाँ पर पानी में घोल के डालेंगे। यहाँ धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला था, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पर इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। इसको 2 मिनट तक कर दें। यहाँ मैंने हींग ये इसमें ऐड किया है, क्योंकि कटहल बादी होता है तो इसलिए हींग ज़रूरी है। तो इस देखिए मसाले को इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे जब तक इसमें ऑयल ना छोड़ दे मसाला, और मीडियम फ्लेम पर मसाले को पकाते रहें, नहीं तो ये मसाला जलने लगेगा। तो बस खासियत यही है कि मसाला ये अच्छे से पक जाना चाहिए, तभी सब्ज़ी स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए आपके सामने है, अब इसमें तेल छोड़ने लगा है, मसाला थोड़ा सा कम हो गया है। तो अब हम कटहल को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर नहीं ऐड किया है। अगर आप टमाटर खाते हैं, डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं टमाटर इसमें। तो चलिए अब हम इसको इस तरह से हम उलट पुलट करते रहेंगे। और देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें जो पानी मैंने घोल के मसाला डाला था वो इसमें है। देखिए आपके सामने, आप इतनी सी ही हमको ग्रेवी रखनी है। तो इसको हम यानी कि 5 मिनट तक इस तरह से कवर कर देंगे, और फिर एक बार हम फिर उलट पुलट करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारा कटहल पहले से ही सॉफ्ट हो चुका था। तो देखिए, तो चलिए अब बस आपके सामने ये कटहल इतना स्वादिष्ट बनता है, फ्राई करके बनाते हैं। तो अगर आप वैसे कच्चा इस बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो फिर चलिए यहाँ मैंने थोड़ा सा ही ऑयल यूज़ किया। आप है ना ज़्यादा ऑयल ले सकते हैं, उसमें पकौड़े की तरह इसको फ्राई कर सकते हैं बॉईल करके। तो चलिए ये मैंने कम ऑयल में बनाया है और इतना टेस्टी बना हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को पसंद आएगा। तो चलिए ये हमारा आज का ये यानी कि साथ में कटहल के बीज और कटहल, ये मैंने इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये अगर आपको ये मेरी कटहल की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि सारी रेसिपी मेरी आप तक पहुँचे। और देखिए, तो देखिए एकदम से ये हलवाई स्टाइल में यानी कि कटहल बनाया हुआ है आज का। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए देखिए आपके सामने कितना बढ़िया ज़बरदस्त कलर आया है और स्वादिष्ट इतना कि जो भी खाएगा वही तारीफ़ करेगा। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।